Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपनी यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए नया सेशन, जहां पर हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो इस क्लास को फटाफट जल्दी से अपने साथियों को शेयर कर दो और जल्दी सभी लोग क्लास में आ जाएं और इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी करिए, जल्दी सभी को शेयर कर दीजिए। जल्दी सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं और फिर इस क्लास को धमाकेदार तरीके से स्टार्ट किया जाएगा। तो फटाफट जल्दी से आ जाए सभी साथी। जल्दी सेशन को लाइक कर दो और सभी को शेयर कर दो। जल्दी क्लास में जुड़े सभी लोग, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं। बट हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारा चीज़ सीख रखा है, ठीक है, वो भी एकदम आसान शब्दों में। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन, जोश और उत्साह के साथ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी जहन में उतार लीजिएगा, ठीक है। ध्यान सुनिएगा आप लोग। पड़ोसियों ने कहा था ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। पड़ोसियों ने कहा था ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, वक्त आएगा यह लड़का तेरी औकात से बाहर जाएगा, ठीक है। पड़ोसियों ने कहा था ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, वक्त आएगा ये लड़का तेरी औकात से बाहर जाएगा। इसी मोटिवेशन और जोश साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से, अब जो है आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इसलिए आप लोग ध्यान से एक एक चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है साथियों। जो आज वो टॉपिक रहेगा, ठीक है, सभी क्लास में जोड़ लो। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा। तो पहले तो टॉपिक जान लो क्या क्या है। तो ये टॉपिक है विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव और विभवांतर, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर, ध्यान रखिए, ठीक है। ये है टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो क्या बनेगा उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है साथियों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हमने कहा कि विद्युत विभव और विभवांतर को पढ़ना है, तो इसको पढ़ने से पहले आप लोग जिंदगी में इसको फील कर लो, मतलब महसूस कर लो, जान लो कहाँ पर ये होता है, ठीक है। अब महसूस करने का मतलब क्या है, जैसे देखो बिजली होता है, करंट जाता है, टच कर तो झटका लगता है आपको, ठीक है, झटका लगता है और बॉडी आपका हिल जाता है खतरनाक तरीके से। तो होता क्या, विभव और विभवांतर क्या है, ये सब ना देखते हैं ध्यान से, ठीक है। तो ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर, ये दोनों सगे भाई हैं और इनका एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट हम लोग सीखेंगे बढ़िया तरीके से। तो हमने कहा ना, पड़ोसी ने कहा ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, वक्त आएगा ये लड़का तेरी औकात से बाहर जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये औकात से क्या होगा, बाहर जाना है, ऐसे ये भी जाना है खतरनाक तरीके से। तो हेडिंग कर दीजिए विद्युत विभव, हेडिंग कर दीजिए आप लोग विद्युत विभव, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हेडिंग कर दीजिए, ठीक है। अब समझना क्या है, मान लो ये अपना चिंटू है, तो ये रहा खतरनाक तरीके से हम लोग सीखेंगे इसको। क्या है, ये अपना चिंटू है, चिंटू से बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं बहुत दिन बाद ना। तो जल्दी सभी लोग क्या करो, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, ठीक है, क्योंकि चिंटू से बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, चिंटू से क्या कर रहे हैं, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, इसलिए। अब करना क्या है, मान लो कोई एक पॉइंट है, मान लो हमने कहा चिंटू है, ये चिंटू, हमने कहा चिंटू जाओ, यहाँ से जो है एक सामान रखा हुआ है, यहाँ से ये सामान रखा है यहाँ पर, और यहाँ से जाना और ये सामान उठा करके आप इस चिंटू को यहाँ पर लाना है, ये सामान यहाँ लाना है। तो चिंटू बेचारा दौड़ते हो जाएगा, क्या करे, दौड़ते हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और करे क्या, ये सामान को यहाँ से लाएगा, यहाँ तक क्या करेगा, कार्य करेगा, मतलब काम करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, विभव में क्या होता है, बहुत आसान है। मान लो एक पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम अनंत है, क्या नाम है, अनंत नाम है, ठीक है, अनंत पॉइंट है। अब करेंगे क्या, अगर यहाँ से मान लो क्यू नॉट आवेश है, इसको किसी एक निश्चित पॉइंट तक, मान लो यहाँ पर एक बिंदु है ए, एक निश्चित बिंदु ए है, अगर इसको हम यहाँ से इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, तो करना क्या पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा साथियों, कार्य, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और जब वर्क करेंगे तो एनर्जी खर्च होगी, वही जो यहाँ से इसको लाने में वर्क कराएंगे, कार्य कराएंगे, वही कहलाएगा क्या, विद्युत विभव। हमने कहा मान लो अपने चिंटू के, ये जो चिंटू भाई साहब हैं, ये जाएंगे यहाँ पर,
यहाँ सामान लाएंगे, कहाँ पर, यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। ऐसे ही होगा क्या यहाँ पर विभव क्या है कि जब किसी अनंत वाले बिंदु से, कहाँ से, अनंत वाले, एक अनंत पॉइंट है, कहाँ पर ये हमको पॉइंट पता नहीं है, वहां जब किसी आवेश किसी निश्चित पॉइंट तक लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो कार्य करेंगे, वो जो कार्य होगा वही विभव के रूप में बन जाएगा, ठीक है। तो एक इसका डायग्राम देख लो अच्छे से, इसका डायग्राम ये देख लो अच्छे से। एंड इस चिंटू को ना हटा दो, पहले इसको हटा दो, बेचारे को, हाँ हटा दे रहे हैं इसको, खत्म कहानी इसकी, ठीक है। इसकी कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई आज। तो देखिए अब यहाँ पर एक एक पॉइंट समझिएगा, आराम से हम बता रहे हैं एकदम मस्त वाले तरीके से, ठीक है। तो मान लो एक पॉइंट है ये, इस पॉइंट का नाम अनंत है, क्या नाम है, अनंत पॉइंट है, अनंत पॉइंट है, दिख तो रहा है ना, हाँ ठीक है दिख रहा है, अनंत पॉइंट है। और यहाँ पर एक निश्चित पॉइंट है, मान लो ए बिंदु है, कुछ भी ले लो, कैसा पॉइंट है, निश्चित पॉइंट है, निश्चित पॉइंट, एकदम जो है डेफिनेट पॉइंट है, निश्चित पॉइंट है, ध्यान रखना है। अगर यहाँ से हम लोग आवेश लाएंगे, कैसा आवेश, परीक्षण आवेश, क्यू नॉट आवेश, क्यू नॉट कहते हैं परीक्षण आवेश, क्या बोलते हैं इसको, इसको कहते हैं परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, इंग्लिश को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब एक ऐसा आवेश जिसका अपना खुद का क्षेत्र नहीं होता है, उसे बोलते हैं परीक्षण आवेश कहते हैं। अब समझो दोस्तों ये कि अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, हमको करना क्या पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य ही कहलाता है विद्युत विभव। इसको V से व्यक्त करते हैं, किससे, V से, और V होता है W/Q नॉट, W/Q नॉट, या फिर यहाँ पर क्यों भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, W/Q नॉट। परिभाषा क्या होगा, तो यहाँ पर हम परिभाषा लिख रहे हैं, ध्यान सुनिएगा आप लोग, ठीक है। हम कहेंगे जब अनंत से, ठीक है, क्यू नॉट आवेश को या परीक्षण आवेश को क्यू नॉट आवेश को या परीक्षण आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाते हैं, किसी निश्चित बिंदु तक लाते हैं, तो कार्य करना पड़ता है, तो जो कार्य करना पड़ता है या जो कार्य किया जाता है, जो कार्य लाने में जो कार्य लिख लो ऐसे, तो लाने में जो कार्य करते हैं उसे विद्युत विभव कहते हैं, उसे विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। अच्छा इधर नहीं दिख रहा है क्या, हाँ से यहाँ तक का, कोई बात नहीं, उसके आगे लिख लेना है यहाँ से, ठीक है। उसे विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। एक परिभाषित ये हो गया, हमने कहा जब किसी अनंत वाले बिंदु से क्यू नॉट आवेश को, परीक्षण आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाते हैं, तो लाने में जो कार्य किया जाता है या जो कार्य करते हैं उसे विद्युत विभव कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसको नोट कर लो। फिर यहाँ से आपको दूसरा परिभाषा यहाँ से बताएंगे, यहाँ से दूसरा परिभाषा फटाक से डायग्राम बना लो, ये लिख लो और ये कर लो। इसे कैपिटल वी से व्यक्त करते हैं, किससे, कैपिटल वी से व्यक्त करते हैं या डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, ध्यान रखना है। तो फास्ट मोड में जल्दी से दोस्तों इसको लिख लो, जल्दी से इसको नोट कर लो। एंड ये भी एग्जाम में आपको 2 नंबर या 3 नंबर का पूछ चुका है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फटाफट जल्दी से इसको नोट कर लो। नोट कर लीजिए जल्दी से। हमने कहा कि होता क्या है, जब अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाते हैं, ले जाने में कार्य करना पड़ता है, वही कार्य कहलाता है क्या, वही जो कार्य करते हैं उसे हम लोग विद्युत विभव कहते हैं, ध्यान रखना है। उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। एक तो परिभाषा ये हो गया, एक परिभाषा मैं आपको और बताने वाला हूँ, ठीक है, एक परिभाषा और बताने वाले हैं। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, और इसको कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश, ठीक है। तो एक परिभाषा आप अपने से लिख सकते हो, क्या लिखोगे, आप कहोगे कि कार्य, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ध्यान सुनना है आपको, चाहे तो लिख लेना, कार्य
और परीक्षण आवेश के अनुपात को कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से व्यक्त करते हैं और कैपिटल V बराबर होता है W/Q। इसे कैपिटल V से व्यक्त करते हैं और कैपिटल V बराबर होता है क्या, W/Q। तो फटाफट इसको नोट कर लो कि पहला परिभाषा क्या, जब अनंत से किसी परीक्षण आवेश को निश्चित तक लाते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है या जो कार्य करते हैं उसे विद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से करते हैं और W/Q नॉट होता है इसका फॉर्मूला। या दूसरा परिभाषा ये है कि कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से करते हैं और कैपिटल V और W/Q नॉट होता है। लिख लो इतना फास्ट, इतना कर लो जल्दी से, फटाफट साथियों कर लो इतना काम। फिर इसका मात्रक और जो है इसका वीमा सारा कुछ बताएंगे, ठीक है, सारा कुछ इसका बता देंगे। तो लिख लो इसको जल्दी से, ये फॉर्मूला लिख लो। इसे V से व्यक्त करते हैं, किससे, V से, भड़का वाले V से दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं। हो गया, चलो इसको हटाएं। ओके, हटा देते हैं, इधर हटा के और कुछ बताने वाले हैं तो उस पर आपको फोकस करना है एंड देखना है। देखो परिभाषा आपको लिखना था अपने मन से कि कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से व्यक्त करते हैं और कैपिटल V होता है W/Q नॉट होता है, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग बात करें मात्रक की, किसकी बात करें, मात्रक की, तो बहुत ना सस्ता है। क्या साथियों, बहुत ना सस्ता है। वो कैसे, तो कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल, जूल, और आवेश का याद करो, आज से कई हजार साल पहले मैंने पढ़ाया था, याद है, आज से मैंने कई हजार साल पहले पढ़ाया था ना, तो जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। एक मात्रक तो मिल गया क्या, जूल प्रति कूलम। तो लिखेंगे कि इसका मात्रक जो है साथियों, इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। ये सब साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान रखना, जूल प्रति कूलम। अब देखो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहले विभव के बारे में बताया था, जिन्होंने जो बैटरी के बारे में, विभव के बारे में उसका निकाला था, उनका नाम है एलेसेंड्रा वोल्टा। क्या नाम है, एलेसेंड्रा वोल्टा। इसलिए इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। क्या होता है, इसका मात्रक भी वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। अब कैसे याद करोगे, तो आपको ना एक गाना बता देते हूँ, यहाँ पे ये क्या करते हैं, गाना बता देते हैं। कैसे, तो ध्यान सुनना, याद करो। एक जो है सुल्तान मूवी गाना आया था, क्या, कौन सा, ये वाला, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, ऐसा वाला ना आया था। तो ये ना गाना सुन लेना, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। कैसे याद होगा, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, ऐसा अगर गाना आ गया तो आपको ऑटोमेटिक याद, इसकी कहानी खत्म, इसका निपटारा हो जाएगा ना पूरी तरह से। तो एक बार फिर से सुन लो, लास्ट बार एकदम आराम से, एक लाइन में परिभाषा में, कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, ठीक है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। गाना याद रखना कौन सा, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। अगर ऐसा सॉन्ग याद रहेगा, इसका मात्रक, विभव का मात्रक वोल्ट। सोचो मात्रक भी अपना मिलता है कहाँ पर, गाने में। मात्रक कहाँ मिलता है दोस्तों, गाने में मिलता है ना इसका मात्रक। इसका जो मात्रक कहाँ मिलता है, गाने में। कितनी अच्छी बात है हाँ, कि हम लोग का जो मात्रक आ रहा है विभव का, वो कहाँ पर, अपने सॉन्ग में, गाने में आ रहा है, ठीक है। रास की बात करते हैं, रास की, तो साथियों इसका राशि होता है अदिश राशि। कौन सा राशि है, अदिश राशि, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सी राशि है, ये अदिश। तो फटाफट नोट कर लो कि कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, ठीक है, और यह एक अदिश राशि है। इतना नोट कर लीजिए। फिर इसका निकाल के दिखाते हैं विमीय सूत्र। क्या निकालते हैं साथियों, इसका विमीय सूत्र निकालते हैं, इसका विमीय सूत्र निकालते हैं। फटाफट कर लीजिए तो नोट। तो लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। अब क्या चाहिए आपको, गाना भी सिखा रहे हैं, पढ़ना भी सिखा रहे हैं, अब क्या चाहिए आपको, हाँ, वो भी इतने मजेदार तरीके से। तो इसको ना आगे बढ़ाते हैं। इसकी बात करते हैं इसके विमीय सूत्र की, तो इसको हटा दें। अच्छा लिखोगे, लिख लो, लिख लो, छूट गया भाई, लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो। हो गया मेरे प्यारे साथियों। सो आगे बढ़ाते हैं। हो गया तो आगे बढ़ाते हैं। चलो इसको हटा देते हैं, हाँ, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं ना, हटा देते हैं। लो हटा दिया हमने इसको।
कि अनंत से जब किसी परीक्षण आवेश को लाएंगे तो उसमें जो कार्य करते हैं उसको विद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल वी से करते हैं और कैपिटल वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है एंड इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। और हमने कहा कि यह कैसा राशि है, यह एक अदिश राशि है। अब निकालते हैं इसका विमीय सूत्र। एग्जाम में कैसे पूछेगा ध्यान रखना, वो कहेगा विभव क्या है, विभव की परिभाषा बताए, उसका मात्रक, विमा, राशि सब कुछ बताना है। तो कोई बात नहीं, निकालते हैं। वी से व्यक्त करते हैं, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू या क्यू नॉट, हमने कहा ये होता है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर डब्ल्यू क्या है, तो याद करो ये है कार्य, क्या है ये कार्य है। कार्य हम लोग मिलजुल करते हैं, मतलब इसका क्या, इसका मात्रक जूल होता है और इसका कूलम होता है। अब कैसे निकालोगे, तो कार्य का विमा होता है एम, याद करो हमने विमा सिखाया था आप लोगों को बहुत मस्त तरीके से। कार्य क्या, ml2 और t-2, ये किसका विमा है, ये है कार्य का विमा, क्या है, कार्य का विमा है। अब इसका AT होता है, इधर AT रखो, इसको ना नीचे से ऊपर उठा ले जाओ, नीचे से कहाँ, ऊपर ले जाओ, तो क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल जाएगा ml2 t-2। जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर देखो प्लस में है, ऊपर जाए क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर लिखेंगे a-1 और t-1, a-1 और t-1। अगर ना दिखे तो उसके नीचे देख लीजिए आप लोग, अगर यहाँ पर नहीं दिखे तो उसके नीचे देखिए आप, ठीक है साथियों, नीचे देखिए। यहाँ पर हमने कहा कि इसका मात्रक कैसे बनाएंगे, तो ml2 t-2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो मिलेगा क्या, a-1 t-1। अब देखो यहाँ पर देखो 2 और 1 3 t हो गया, तो लिखेंगे एक साथ, मिल जाएगा ml2 t-3 a-1, ठीक है। तो इसका बीमा क्या हो गया, ये इसका बीमा बन गया, ml2 t-3 a-1 होता है, किसका बीमा होता है, तो ये विभव का बीमा होता है। किसका होता है, विभव और विभवांतर दोनों का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये विभव क्या है, विमीय सूत्र है। तो नोट कर लीजिए साथियों जल्दी से, विमीय सूत्र है, विमीय सूत्र, ठीक है, फटाफट नोट कर लो। कर लीजिए जल्दी से। जो ना समझ में आया तुरंत कमेंट करो, ठीक है, हम देखेंगे और बताएंगे क्या नहीं समझ में आपको। इतना सस्ता मैंने बताया है, इतना सरल और सस्ता तरीके से पढ़ाते हैं, और तब भी ना आए तो हो गया, फिर कहानी खत्म आपकी। ला 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 ये हो गया ना, इतना ओ की हटाते हैं, इसके भाई की बात करते हैं। इसका सगा भाई है, खून खून का रिश्ता है, कौन है, तो विद्युत विभवांतर है। देख लेते हैं कैसे वो होगा। बहुत ही सस्ता है, क्या दोस्तों, बहुत ही सस्ता है एकदम, हाँ एकदम सरल है, मस्त है एकदम। चलो निकाल देते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट हेडिंग करिए साथियों, नेक्स्ट हेडिंग, हेडिंग का नाम विद्युत विभवांतर। क्या हेडिंग है, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। इंग्लिश भी छाप दो इसको, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। छाप लो फटाफट। अगर विभव आ गया तो ये तुरंत निबट जाएगा, उसका सगा भाई, मात्रक, विमा, फार्मूला सब कुछ सेम बनना है, ठीक है। तो ध्यान से हेडिंग करिए, विद्युत विभवांतर, हेडिंग करो फटाफट, फास्ट मोड में। आज खतरनाक तरीके से पढ़ाने वाले आप लोगों को, ठीक है। चलो मान लो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम है ए, दूसरे पॉइंट का नाम है बी। एक पॉइंट का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, ठीक है। अब होता क्या है, अगर मान लो यहाँ पर कोई क्यू नॉट आवेश है, कोई परीक्षण आवेश है, उसको हम यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस बिंदु से वहाँ तक ले जा रहे हैं। वहाँ पर था अनंत से जब किसी निश्चित पॉइंट तक, यहाँ पर जब एक निश्चित बिंदु से, कहाँ से, एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक। क्या करेंगे, हम कहेंगे जब परीक्षण आवेश को एक निश्चित बिंदु से दूसरे बिंदु तक या दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो पहले इसका परिभाषा लिख लो, एकदम सस्ता वाला, कौन सा, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं।
विभव के अंतर को पता नहीं क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं ना, तो विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका मतलब क्या कहते हैं? तो अगर ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर विभव बनेगा VA, यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर विभव बनेगा VB। क्या बनेगा? VB। ठीक है, तो हमने कहा विभव के अंतर को, इनके अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आवेश यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं तो VB माइनस V1 करना पड़ता है। ठीक है, बट अब समझो दूसरा परिभाषा क्या होगा? जब परीक्षण आवेश Q0 को एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक, एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक ले जाते हैं, तो जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करते हैं या जो कार्य करना पड़ता है, उसे लिख लो आगे, उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। एक परिभाषा ये है और दूसरा परिभाषा ये है, ध्यान रखना। ठीक है, हमने इसका दो परिभाषा, एक और परिभाषा बताएंगे। ठीक है, दो के साथ और एक फ्री में, एक परिभाषा फ्री में। पहला चीज हमने क्या बताया कि विद्युत विभवांतर क्या है? तो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। या दूसरा परिभाषा, जब एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक आवेश को ले जाते हैं, किसको? आवेश को, या परीक्षण आवेश को ले जाते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो जो कार्य करते हैं वही कार्य कहलाता है विद्युत विभवांतर। इसे डेल्टा वी से व्यक्त करते हैं, किससे? डेल्टा वी से। और फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बराबर W/Q0। डेल्टा वी बराबर W/Q0। छाप दो इसको, ये परिभाषा, ये डायग्राम, ये नोट करो, फटाफट नोट करो। लिख लिया साथियों? ये डायग्राम बना लो। ये परिभाषा एक है, दूसरी परिभाषा ये है, दो परिभाषा हो गया। अभी तीसरे यहाँ से बताते हैं। ठीक है, तो हम इसका जो तीन परिभाषा बता रहे हैं, तो आराम से जो अच्छा लगे वो आप याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीन परिभाषा जो आपको अच्छा लगे नोट कर लो और याद कर लो सब। ठीक है, लिख चुके हो आप लोग? इसको हटाया जाए? ओके, इसको हटा देते हैं ऊपर का, फिर यहाँ पर आगे बात करते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये हेडिंग हटा देते हैं। इतना तो हो ही गया होगा, हमको पता है। तो इधर ये भी हो गया होगा, क्या? विभव के अंतर विभवांतर। ठीक है, लिख लेना। इतना हटा देते हैं और इतना छोड़ देते हैं, इतना लिख लेना आप लोग अच्छे से। ठीक है, हमने कहा था कि जब परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य करते हैं उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। या दूसरा परिभाषा, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तीसरी परिभाषा, कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं। यहाँ से भी बना सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो देखो, हमने कहा डेल्टा V बराबर W/Q0। ये फार्मूला है, डेल्टा V बराबर W/Q0। ये अगर यहाँ से डेल्टा V का वैल्यू निकाले, यहाँ से अगर आवेश पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है तो इसको विरुद्ध ये कार्य करेगा। मतलब यहाँ से मिल जाएगा डेल्टा V का वैल्यू, डेल्टा V बराबर क्या? VB माइनस VA। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं। तो फार्मूले में बढ़ाएंगे और लिखेंगे क्या? फार्मूले में लिखेंगे VB, अच्छा BB नहीं कर देना आप लोग। ठीक है, VB करना है। VB माइनस VA बराबर W/Q0। ये एक और फार्मूला, ठीक है, इसी से बना है। वो डेल्टा हमने निकाला, डेल्टा V, ध्यान रखना है। तो ये भी आपको नोट करना है, ये भी नोट करना है, ये भी हमने इधर बताया, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात वही है।
इसको हटा देते हैं एंड ये परिभाषा भी इधर हटाते हैं, हमने लिखवा दिया है बहुत पहले ही, तो इतना तो काम हो ही गया होगा। ठीक है, ये फार्मूला लिख लो। अगर आवेश यहाँ से यहाँ जा रहा है क्या होगा, वी माइनस वी ए। अगर आवेश इधर से इधर आता तो मिलता वी ए माइनस वी बी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखना है आपको। इतना हो गया साथियों। बात करते हैं मात्रक की, मात्रक की बात करते हैं और राशि की बात करते हैं और वीमा की बात करते हैं। तीनों का निपटारा इससे पहले हुआ था, फिर से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाया था विद्युत विभव। क्या पढ़ाया था, विद्युत विभव। ठीक है, तो विभव का मात्रक, पहला मात्रक जूल प्रति कूलम, दूसरा वोल्ट होता है। ऐसे इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं मात्रक। पहला मात्रक क्या, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, प्रति कूलम। या गाना है देखो विभव वाला, कौन सा, लगे 440 वोल्ट या फिर वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। लगे 440 वोल्ट शून्य स्थिर है तो वोल्ट होता है, यहाँ भी वहाँ भी। दोनों सगे भाई हैं। हमने कहा था विभव विभवांतर दोनों क्या है, सगे भाई हैं, ध्यान रखना है। तो मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। राशि की बात करें वो अदिश राशि है, तो ये भी अदिश राशि होगा। कौन सी राशि होगा, ये भी अदिश राशि। बीमा की बात करें तो हमने निकाला था बीमा M L2 T-3 और A-1। M L2 T-3 A-1 होता है। फटाफट इसको नोट कर लो, यहाँ तक का पूरा नोट कर लो। अगर ये नीचे बीमा ना दिख रहा हो थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, देख लो इधर देख लो। ठीक है, देख लो यहाँ पर थोड़ा से बीमा अगर ना दिख रहा हो तो हमने कहा इसका बीमा ML2 T-3 A-1 होता है। ठीक है, इससे पहले जो हमने लिखा था वही लिख रहे हैं, तो इसको भी नोट कर लो। परिभाषा, मात्रक, वीमा, सब कुछ एक एक पॉइंट लिखना है। ठीक है, एग्जाम में आ चुका है तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इतना काम कर लीजिए जल्दी से। इतना काम जल्दी से कर लीजिए आप लोग। साथियों लिख लो जल्दी से लिख लो साथियों, इसको जल्दी नोट कर लो, फिर आगे पढ़ाएंगे और भी चीज़ें बताने वाले हैं। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो। और अगर क्लास पसंद आ रहा है जल्दी से लोग दिल भेज दो। ठीक है, अपना अपना दिल भेज दो। ठीक है, अपना दिल मत भेजना। ठीक है, वो तो पंप करता है ब्लड को। मतलब आप कमेंट में अपना दिल भेज देना है। ठीक है, दिल भेज देना वहाँ पर कमेंट में। अगर अच्छा लग रहा है क्लास, तो मज़ा आ रहा है, तो समझ में आ रहा है, तो जल्दी फटाफट करो। हो गया साथियों, इतना नोट कर लिया आप लोग। ये और ये सब नोट कर लिया। यहाँ पर मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट, लगे 440 वोल्ट, अदिश राशि ML2 T-3 A-1। ठीक है, इतना काम कर लेना है, डन कर लेना जल्दी से। हो गया साथियों, बढ़ते हैं अगली हेडिंग तरफ। इसको हटाते हैं, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इतना काम कर लेना आपको। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एग्ज़ाम में ये भी आ चुका है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो आया है नहीं आया है सब पढ़ा रहे हैं, सब बता रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम वही पढ़ा रहे हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने वाला है। तो अगला हेडिंग करिए आप लोग। अगला हेडिंग का नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या नाम है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका इंग्लिश में भी नाम वही, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। छाप दो ये हेडिंग कर लो। अगला हेडिंग है, कर लो जल्दी से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या समझेंगे, बहुत आसान है। पहला चीज़ें जानो, ये क्या होता है, कार्य या ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। कार्य या ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है। बहुत छोटा मात्रक होता है। कार्य ऊर्जा क्या है, बहुत छोटा मात्रक होता है। परिभाषा कैसे बनाओगे, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है। अगर कभी भी किसी आवेश को या कभी किसी एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजने में जो भी कार्य करेंगे वही कहलाता है क्या, वही कहलाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही कहलाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो परिभाषा लिख लीजिए इसका। क्या लिखना है, लिख रहे हैं हम यहाँ पर, तो ध्यान से इसको नोट करना है। ठीक है,
हमने कहा ये पहला चीज क्या, ये कार्य या ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। ठीक है, लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका परिभाषा है एक, पहले ये नोट करना, यह कार्य ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक त्वरित करने में, भेजने में, किया जाता है। जबकि इन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। ठीक है, मतलब क्या, जब किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजेंगे तो उसमें जो भी कार्य होगा वही कार्य ऊर्जा का छोटा मात्रक है जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो हमने कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक त्वरित करने में, भेजने में किया जाता है, जबकि इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होता है, 1 वोल्ट होता है या 1 वोल्ट हो। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए फटाफट, इतना नोट कर लीजिए साथियों। हो गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हो गया, इसको नोट कर लिए हैं, इतना हो गया है। तो आगे हम बताएं, तो ये तो हो गया होगा। ठीक है, तो हटा रहे हैं यहाँ भी। अब देखो, यहाँ देखो थोड़ा से, हमने कहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी से व्यक्त करते हैं, इसे ईवी से, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, वी मतलब वोल्ट, ईवी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, फार्मूला होता है एक ईवी बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो आवेश का मात्रक वहां पर कूलाम होता था, बट यहाँ पर कार्य ऊर्जा है, कार्य ऊर्जा का मात्रक, इसलिए इसका होता है जूल। तो याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है एक ईवी बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। जूल याद रखना, कूलाम अलग है, जूल अलग है। तो आपको एक ईवी का वैल्यू याद रहेगा कितना, एक ईवी बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। कर लीजिए। इतना हो गया है। देखो इसके अन्य बड़े मात्रक भी होते हैं, एक नंबर में आ सकता है बड़े मात्रक भी। क्या नाम है उनका, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कॉमा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कॉमा बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आदि। ठीक है, इसके बड़े मात्रक होते हैं, क्या होते हैं, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। जैसे 1 मिलियन व्यूज आता है, ठीक है,
तो उसका मतलब 10 लाख होता है, ध्यान रखना। ठीक है, कितना होता है? 10 लाख। चलिए यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं। देखो अगर 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेगा, किलो की बात करेगा, तो देखो 1 किलो, किलो में कितना होता है? 10 पावर 3 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितना वैल्यू है? इतना। तो यही वैल्यू रख दो यहाँ पर, यहीं पर क्या कर दो, यही वैल्यू रख दो। तो 1.6 इंटू 10 पावर -19, तो 1 किलो का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, कितना मिलेगा? ये आपको 19 में जो है घटेगा 3, कितना आएगा? 19 में 16 जाएगा, तो आएगा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 पावर 19 में 3 घट गया, आया 16, तो माइनस का 16 और बाकी मात्रक जूल होता है, तो फिर से जूल। ये 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू है, ध्यान रखना। ठीक, किसका है? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, इतना नोट करिए। अगर बात करेगा आगे मिलियन की, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 मिलियन में होता है कितना होता है साथियों? ऊपर देख लेना, अभी ऊपर देखना, ऊपर दिखाते हैं। तो ऊपर वाला नोट कर लिए ना, ये वाला हो गया, हटा दें यहाँ से। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो अब देखो 1 मिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है आपका 10 पावर 6, 10 लाख। 1.6 इंटू 10 पावर -19 किसका हो गया? ये इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। हटाएंगे तो मिलेगा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू कितना? 1.6 इंटू 10 पावर 19 में 6 घटेगा, कितना आएगा? माइनस का 13, और ये हो जाएगा कितना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब मात्रक जूल। ये किसका? ये मिलियन का है। अगर बिलियन की बात करेगा, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बिलियन में होता है 10 पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल होता है, जूल लिखेंगे। अब यहाँ से हटाएगा तो 9 घट जाएगा, तो मिल जाएगा 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 पावर -19 में 9 घटेगा 10 माइनस का 10 जूल। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, ये नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लो आप लोग। 1 मिलियन का, बिलियन का, सबका नोट कर लो। ठीक है, सबका नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नोट कर लो। एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, मिलियन का, बिलियन का, और जो है जो भी है किलो का, तो इसलिए हमने इसको करवा दिया है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 पावर -16 जूल, मिलियन 1.6 इंटू 10 पावर -13 जूल, बिलियन की बात करें तो 1.6 इंटू 10 पावर -10 जूल। ठीक है, ये इसके बड़े मात्रक है, ध्यान रखना। हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नोट हो गया। तो साथियों आज हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, इसके अगले सेशन में और भी महत्वपूर्ण होगा, वो भी एग्जाम में आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे कर कवर करेंगे और सब कुछ मज़ेदार तरीके से एंजॉय के साथ ख़त्म करेंगे, पढ़ेंगे। तो साथियों अगर आप लोग जो है ये डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, और अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया 2 से 3 बार इसको रिपीट करिए, देखिए, पढ़िए और लिख लीजिए जो हमने पॉइंट बताया है और हमने इसको लिखवाया है। ठीक है साथियों, तो जो है अगर नहीं नोट किए पूरा इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही, बाकी जो है मिलते हैं अगले एपिसोड में।